4 दिन पहले समाज को शर्मसार करने वाली निर्भया से भी ज्यादा भयावह घटना बिहार में हुई। वो बच्ची मुजफ्फरपुर में 4 दिन तक उसका इलाज होता रहा। वहां जब वो स्थिति बिगड़ गई तो उसको पटना भेजा गया। और जो मीडिया के साथी है, समाज में जो चर्चा चल रही है, लोग बता रहे हैं कि 7 से 8 घंटे तक पीएमसीएच के बाहर कंपाउंड में बच्ची एम्बुलेंस में तड़पती रही, उसको एडमिशन नहीं मिला। और बिहार के हम सारे लोग, यहाँ के नेता, यहाँ के अधिकारी, हम लोग को इस ग्लानि होनी चाहिए, शर्म होना चाहिए। इनके आंख में कोई लज्जा नहीं है, शर्म नहीं है। और इस घटना से पहले मैंने यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री के लिए सिवान में क्या कहा था कि भाई कोविड के समय हम लोगों ने देखा है कि बिहार में इस आदमी के स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए क्या कुव्यवस्था हुई थी, लेकिन वही आदमी फिर स्वास्थ्य मंत्री है और इतना बड़बोला है कि कह रहा है कि अभी बिहार में मंगल काल चल रहा है। आप बताइए कि भैया अगर बिहार में मंगल काल चल रहा है तो इससे बड़ा अमंगल का काल क्या होगा। भाई बिहार में मंगल काल चल रहा है उन चंद नेताओं के लिए जो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द बैठकर समाज का खून चूस रहे हैं, समाज से पैसे उगा रहे हैं। देश में अमृत काल चल रहा है लेकिन वो मोदी जी के लिए चल रहा है। जिस बिहार में 100 में 80 लोग दिन में 100 रुपया नहीं कमा रहे हैं, जिस बिहार में 50 लाख से ज्यादा बच्चे अपना घर परिवार छोड़कर रोजी रोजगार करने के लिए बाहर गए हैं, उसको अगर आप मंगल काल कहते हो तो ये आपकी सोच और आपके चरित्र को दिखाता है। इस आदमी को पद पर रहने का 1 मिनट भी अधिकार नहीं है। गए हैं तो गए। मतलब किसी नाबालिग बच्ची के साथ इस तरह से विभत्स रेप हो, उसका गला काट दिया जाए, उसका जीभ काट दिया जाए। वो बच्ची खेत से रेंगते हुए बाहर निकली है किसी भी तरीके से, उसको 4 दिन तक वहां मुजफ्फरपुर के मेडिकल कॉलेज में रखा गया, उसको सही चिकित्सकीय सुविधा नहीं मिली। उस बच्ची का फादर नहीं है, उसके 2 छोटे भाई हैं। ये नेताओं को, हम लोग को इस पर शर्म आना चाहिए कि हम लोग समाज में बैठे हैं और इस तरह की घटना होती है और आप 8 लाख रुपया देने जा रहे हैं। मेरे भाई, एक यहाँ पर शादी होती है नेताओं के घरों में, उनके बच्चों की शादी होती है, उसमें चाय कॉफी का बिल आता होगा 10 लाख 20 लाख रुपए से ज्यादा। और एक बच्ची के जान का, उसके इज्जत का, उसके पूरे जीवन का कीमत आप लगा रहे हो 8 लाख रुपया। 10 लाख रुपए देने से क्या होगा। मैं जान रहा हूं कि वो गरीब माँ होगी बेचारी, उसका मुंह दबा दिया जाएगा, उसको ये समझा दिया जाएगा कि भाई चलिए जो हुआ सो हुआ, जो चला गया वो तो नहीं लौटेगा, पैसा ले लो, इससे तुम्हारे 2 बच्चों का भला हो जाएगा। शायद मजबूरी में अपने बच्चों के भले के लिए वो माँ मान भी जाए, लेकिन आप और हम लोग तो समाज में हैं। और इस आदमी को शर्म नहीं आता है। मुख्यमंत्री ने अभी तक एक उस पर बयान नहीं दिया। कार्रवाई के नाम पर क्या हुआ, पीएमसीएच के सुपरिटेंडेंट को ट्रांसफर किया गया है। जरा सुनिए, पीएमसीएच के सुपरिटेंडेंट कौन है। यह आदमी पहले से रिटायर्ड है, इसको 2 बार एक्सटेंशन दिया गया है। हमको लोगों ने बताया, हमारी जानकारी नहीं है, लेकिन लोगों ने बताया कि जो पीएमसीएच के सुपरिटेंडेंट हैं जिनको हटाया गया है, उनको 2 बार एक्सटेंशन दिया गया है। रिटायरमेंट के बाद उनको नौकरी में सेवा विस्तार दिया गया है। तो जो सेवा विस्तार दिया है उसका गर्दन क्यों नहीं पकड़ा जाना चाहिए। भाई आप रिटायर आदमी को बिहार के सबसे बड़े हॉस्पिटल में सुपरिटेंडेंट बनाए हो और अगर उसको दोषी ठहरा रहे हो तो किसने वहां बैठाया था, उसका भी तो गला पकड़ो। तो बिहार में स्वास्थ्य मंत्री जो बनता है वो सबसे पहले सूची बनाता है कि कौन डॉक्टर का प्रैक्टिस कितना चल रहा है, और उस डॉक्टर का इतना दूर ट्रांसफर करता है कि हर 6 महीना पर जाकर उसको 5 लाख 10 लाख रुपया वो डॉक्टर साहब दें। सबको अस्पताल और चिकित्सा व्यवस्था से थोड़ी मतलब है। आप असंवेदनशीलता की हालत देखिए कि मुख्यमंत्री ने एक बयान नहीं जारी किया है इस पर। एक निर्भया का मामला हुआ था, पूरा देश हिल गया, पूरा देश हिल गया। उससे भयावह घटना बिहार में हुई है और कोई उस पर संज्ञान लेने वाला नहीं है। पीएमसीएच के सुपरिटेंडेंट को हटा दिए, बस बात हो गई।